हुआ शंकर सिंह? इस प्रकार घबराए हुए आए? ये रनिंग करते हुए अनिक का क्या राजन? और गजब हो गया यार सरकार भारी, कि गजब हो गया यार सरकार भारी, और बड़ा शंभू सिंह है हमारे पुजारी। ये शंभू सिंह तेरे पीछे क्यों पड़ गया? कहीं न कहीं कोई मिस्टेक किया होगा, तब ऐसा हुआ होगा। और समझ में ना आती है बातें तुम्हारी, समझ में न आती है बातें तुम्हारी, और बड़ा शंभू सिंह कैसे तेरे बड़ा शंभू सिंह कैसे तेरे पिछारी। अखिल शंभू सिंह तेरे पीछे क्यों पड़ गया? क्या किया है तूने? महाराज अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन। आज जब हम लोग रियासत की तरफ गए थे और रियासत से वापस आ रहे थे तो सिपाही ने कहा कि आओ जो चमन के बगल वाला रास्ता है उसी रास्ते से चलते हैं। और महाराज जिस वक्त हम लोग चमन के समीप पहुंचा तो क्या देख रहा हूं राजन कि उस वक्त का नजारा देखने से पहले हम लोगों की क्यों आंखें नहीं फूट गई महाराज? क्या हुआ? महाराज आपकी बेटी राजकुमारी चंचला। मेरी बेटी के क्या हुआ? और सेनापति शंभू सिंह एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डालकर ऐशो आराम कर रहे थे। और राजन जब मैंने देखा तो राजकुमारी जी से कहा कि राजकुमारी जी ये आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ की शहजादी और ये अदना गुलाम। महाराज इतने में ही शंभू सिंह सब्जी लेकर मुझ पर झपट पड़ा। राजन बहुत मुश्किल जान बचा कर आया हूँ महाराज। राजन शंकर सिंह तूने मेरा खौफ भी नहीं खाया। किसकी बात कर रहा है? जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, जिसको मैं अपने बेटे शरीके मानता हूँ, तू उसकी बात कर रहा है? तू कैसे कह सकता है? क्या तेरे पास कोई एविडेंस है? क्या तेरे पास कोई प्रूफ है? महाराज क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? तो महाराज ये बात आप सिपाही से खुद पूछ लीजिएगा। कौन था? कौन था? वो नहीं महाराज, ये था मेरे साथ में। ये तो हमेशा तेरे साथ नहीं रहता है। सामने वहां पर क्या देखा तूने? महाराज पहले मेरी बात सुन ले। जब जंगल में आग लगती है नहीं तो उन पेड़ों का तो हिसाब होता ही है जो जंगल में होते हैं, साथ में उन पौधों का भी हिसाब हो जाता है जो जंगल में कभी ट्रिपिंग भी नहीं किए जाते। रावण की वजह से लंका का दहन होता है, लेकिन बेचारे कुंभकर्ण की भी मौत हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाए, इसके साथ में तेरी भी मौत लिखी हो। झूठ मत बोलना, सच्चाई क्या है वो बता। महाराज गुस्ताखी माफ, हमने कुछ नहीं देखा।
सिर्फ आपकी बेटी और सेनापति को एक पेड़ के नीचे लेते हुए। सिपाहियों, शंभू सिंह को हाजिर किया जाए। ये क्या? महाराज से प्रणाम किया और महाराज उत्तर न देकर मुंह फेर लिया। और हुई क्या खता है महाराज भाई, हुई क्या खता है महाराज भाई, खता है महाराज भारी, और नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों तुम्हारी, कड़ी क्यों तुम्हारी, कड़ी क्यों तुम्हारी, नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों तुम्हारी, नजर मेरे ऊपर। महाराज आपसे प्रणाम किया, आप उत्तर न देकर मुंह फेर लिया। फरमाइए हुजूर, बात क्या है? शंभू सिंह, जिस सांप के बच्चे को अपने आस्तीन में पाला, अपने हाथों से मैंने उसे दूध पिलाया, आज वही इतना बड़ा गद्दार निकला कि मेरे तो डस लिया। महाराज, कौन है वो गद्दार जिसने आपको डसने की कोशिश की? शंभू सिंह, हाथी के देखने वाले दांत तो कुछ और होते हैं, लेकिन खाने वाले अंदर होते हैं। हुजूर, मैं आपकी बात समझा नहीं। अभी तक तेरे कानों में जी नहीं रहेगी। अरे शंभू निकला तू गद्दार बाजी, निकला तू गद्दार बाजी, और मेरे साथ तूने किया घात भारी, मेरे साथ तूने किया घात भारी। हर गुनाह क्या किया है, गुनाह क्या किया है ये राजन की भाई, गुनाह क्या किया है राजन में भारी, और मेरे दिल में चिंता बहुत है। मेरा गुनाह क्या है? आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसे आपकी छवि पर आंच आए। आज आप बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आपने हमें गद्दार कहा, मैं अपनी गद्दारी का सबूत जानना चाहता हूं। ऐसे बोल रहा है जैसे कि तू कुछ जानता ही नहीं। हमें कुछ नहीं है मालूम। तो फिर ये बता, चमन के अंदर पहुंच करके हमारी बेटी के साथ कौन सा बर्ताव किया? हमारी बीमारी का नाजायज फायदा उठा रहे हो, काट करके रख दूंगा।
महाराज, शमन की बात पहुंच चुकी है। हुजूर, शमन के अंदर वही बर्ताव किया जो एक इंसान का फर्ज होता है, वही किया। इंसान का फर्ज? हाँ बेटे, अगर इंसान के अंदर इंसानियत है तो कभी भी इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। हर आदमी की एक आदमीयता होती है। लेकिन हुजूर, किसी पर झूठा आरोप सिद्ध करना ये दंडनीय अपराध है। No mention my son, no mention, don't worry, this is I, no. हेलो, अभी इसकी पहले क्या वक्त रहा था तू? अभी बता। महाराज, आप सोचिए कि कोई भी जुर्मी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं कर सकता है राजन। ये शंभू सिंह झूठ बोल रहा है महाराज। शंकर सिंह, शंभू सिंह, ज्यादा ऊंची आवाज मत बोलो, भगोड़ा कहीं का। मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं। झूठ बोल रहे हो महाराज। हो सकता हो मैं झूठ बोल रहा हूं, आप मेरी बात पर यकीन न करिए। आप अपनी बेटी को स्वयं बुलवाइए। आपकी बेटी सच्चाई बयान करेगी कि सच्चाई क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। महाराज, गुस्ताखी माँ को हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मालिक, हमको 5 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी माँ को कोई दूसरा बच्चा होने वाला है क्या? तेरे को जा करके वहां चोर बैठना है, या तेरे घर में किसी को ल्यूकोरिया हो गया है जो जाने की बात कर रहा है? यहाँ पे आज हमारी इज्जत का यहाँ जो जनाजा निकल रहा है, तू एविडेंस बन करके इसका आया, जाने की बात कर रहा है। साला कटवा करके फेंकवा दूंगा अभी मैं, ऊपर से 6 इंच छोटा कर दूंगा। ना तो मर्दों में गिनती होगी तेरी, और ना फिर कभी हिजड़ों में भर्ती होगी। काट करके फेंक दूंगा, जाने की बात करोगे तो। मैं यहाँ झक मारने के लिए बैठा हूँ। ये मेरा कोर्ट नहीं है, बच्चों की कोई अदालत समझ सकता है। आज तक हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक राजा की बेटी विटनेस बॉक्स में आकर के खड़ी होकर के बोलेगी, जिसकी शक्ल को आज तक हमारे शहर के लोग देख नहीं सके। आज लोग विटनेस बॉक्स में आकर के साले हरामजादो खत्म कर दूंगा, बता दे रहा हूं। अगर क्रोध की आग में घी डाला तो मिटा दूंगा एक तरफ से। जा बुला करके ले आ उसको। रहने दे नालायक कहीं की, इसकी क्या आवश्यकता है? तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी बोले तो इस मुल्क के बादशाह की औलाद है। अरे नालायक, तेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और तूने बताया भी नहीं। किसके डर से? इसके डर से या इसके डर से? अरे कटवा देता, एक तरफ से खून की नालियां बह जाती। मालूम है, महल से बाहर निकलने के लिए मेरा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इस शहर के अंदर अगर एक निगल की सेलिंग की जाती तो हमारा टैक्स होता है। कितने ईंधन की खपत होती शहर के अंदर। आसमान की ऊंचाइयों को छू कर चलने वाले लोग जमीन पर पड़े हुए कीचड़ पे नजर भी नहीं डालते, और तो इन लोगों के डर से आकर के महल में बैठ गई। अभी बोल, क्या किया इसने? बाबूजी, आज से न शंभू सिंह की बातें करते हैं। आज इसने चमन मेरे साथ में वही बर्ताव किया है जैसे कि एक दिन कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के साथ में किया है। हाँ बाबूजी, ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान ही बाबूजी। हाँ बाबूजी। हाँ बेटी,
ये हमारा जाबाज बहादुर, ये मर तो सकता लेकिन अपने सम्राट के खिलाफ कभी एक भी कदम नहीं उठा सकता है। राइट एज अ लाइफ। बट इसने क्या किया? बाबूजी, आप मंत्री शंकर सिंह की बातें करते हैं और के साथ में जो इसका पालतू कुत्ता है इसकी बातें करते हैं। आज इसने चमन में मेरे साथ में वही बर्ताव किया है जैसे कि एक दिन द्रौपदी के साथ में दुशासन ने किया है। ये इंसान नहीं, एक भेड़िया है बाबूजी, भेड़िया है। क्यों रे शंकरवा, तेरे बाप ने तेरा नाम शंकर कैसे रख दिया रे? कुछ बोलना चाहता है, ये बोलने की अनुमति दी जाए। महाराज आप खुश सोचिए कि महाराज कोई भी मासूका अपने आशिक के गले में फांसी का फंदा नहीं डलवाएगी, उसे हमेशा बचाएगी। ले जाओ इसको, पहुंचो मार दो। शंकर, आज हमने नाज़िला करके इन लोगों ने नालायक को, आज हमारी बेटी मासूका बन गई। शुक्र मना कि दरबार में नहीं काट कर फेंक देता। शंकर सिंह एक बात दामन पर दाग लगा रहा है, शर्म नहीं आती। मैं मानता हूं कि कोई मासूका अपने आशिक के गले में फांसी का फंदा नहीं डलवाएगी, हमेशा अपने आशिक को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके साथ साथ तेरे पास क्या सबूत है कि चमन के अंदर राजकुमारी के साथ जीना करने की कोशिश की? क्या सबूत है? शंभो सिंह, ये शंकर सिंह है और शंकर सिंह कभी कच्ची गोलियां नहीं खिलता है। अगर सबूत न मिला, तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ, और शंभो सिंह अगर सबूत मिल गया तो फिर क्या होगा? देखा जाएगा। सबूत चाहिए ना सिपाही? वहां नहीं, इधर देखो शंभो सिंह, इधर। महाराज देखे कि रिवॉल्वर इस चमन के अंदर कैसे पहुंची। महाराज देखिए बड़े शंभू सिंह, ये रिवॉल्वर तो तेरी है, तो फिर इसके पास कैसे? हुजूर, मैं सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई क्या है? हुजूर, मैं बॉर्डर पे ना जाकर राजू की झोपड़ी गया था। राजू की झोपड़ी? हाँ हुजूर, राजू व राजू की मां से मिलकर चमन के समीप से गुजर रहा था, तो चमन के अंदर चीख पुकार की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर था और फौरन चमन के अंदर दाखिल हो गया। और जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि शंकर सिंह राजकुमारी को जमीन में गिरा दिया था, बदतमीजी करने की कोशिश की। हुजूर, आपकी बेटी है, खुले शब्दों में नहीं कर सकता। उसी पर गोली चलाना चाहा, लेकिन जब तस्वीर देखा कि ये तो दरबार का मंत्री शंकर सिंह है, गोली ना चलाकर हवाई फायर किया। गोली की आवाज सुनकर ये राजकुमारी को छोड़कर दूर हट गया। उसी वक्त रिवॉल्वर को खोल में डालकर और शमशीर लेकर झपट पड़ा। हमारे इसके बीच वार्तालाप हुई, जंग हुआ और ये जंग से पीठ दिखाकर भाग निकला।
हुजूर, और वो रिवॉल्वर शायद मेरी खोल में ना जाकर जमीन में गिर गई और रिवॉल्वर की बात मेरे दिलो दिमाग से उतर गया। हुजूर, सच्चाई ये है। शंभू सिंह, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे को जानता है? मैं इस मुल्क का राजा हूँ या कोई बंदर हूँ? तू अपने आप को पहचानता है? कौन है तू? यू आर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कॉमोडोर। मतलब हमारी फौजी जवानों को सिलेक्शन करने वाला, उनको प्रशिक्षण देने वाला, उनको इंटरव्यू लेने वाला तू है। अगर एक कमांडर चीफ की रिवॉल्वर खोल में ना जाकर जमीन पे आ जाए तो कैसा कमांडर चीफ होगा रे? हुजूर, अगर ये दरबार का मंत्री नहीं होता तो गोलियों से छलनी कर देता। ओके, यू आर राइट, आई एग्री, एक्सेप्ट कर लिया तेरी बात को। तेरा सीनियर है, तेरे हाथ पैर फूल गए, तेरी रिवॉल्वर ड्रोन पे आ गई। एनीवे, बट मैंने तेरे को बॉर्डर की सिक्योरिटी करने के लिए भेजा था, तो बॉर्डर पे ना जा करके राजू के हाथ कैसे पहुंच गया, झोपड़ी कैसे पहुंच गया रे? वो एक गरीब विधवा माँ का बेटा था। हाँ? सोचा जाकर उसके हिम्मत को बंधाऊं और उसे हिदायत दे दूं कि तस्वीर लेकर वापस आना। यही मेरी गलती है। राजू नाम का जो वो भी था, जो मेरे कोर्ट को अटेंड किया, मेरे कोर्ट में आया, उसने एक पोशाक की बात की थी, तूने 2 पोशाक दिलाए, कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? नो। तूने 1 लाख रुपए दिलाया, कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? तूने मेरा घोड़ा दिलवा दिया, कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? तो फिर कौन सी हिदायत है कि इसकी झोपड़ी पहुंच गया रे? अगर उसी बीच में हमारे घर पे कोई दुश्मन चढ़ाई कर देता तो न जाने कितनी औरतें तो विधवा हो जाती, न जाने कितने माओ की बेटियां सोनी हो जाती, न जाने कितनी औरतों को मांग का सिंदूर मिट जाता, न जाने कितने बच्चे बेपनाह हो जाते। इसका रिस्पांसिबल कौन होता? नो 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 नो, आई कैन नॉट बिलीव यू। नो, कितना समय हो रहा है? ओह गॉड, समय तो काफी वेस्ट हो गया है। हम कोर्ट को यहीं पे एंड करेंगे और आने वाली 15 तारीख को हम इसकी दोबारा सुनवाई करेंगे। राजू की मां को हमारे कोर्ट में लाया जाए। राजू तो है नहीं, लेकिन उसकी मां को हमारे कोर्ट में हाजिर किया जाए। मैं ये जानकारी लूंगा कि राजू की झोपड़ी गया है या नहीं गया। अगर ये राजू की झोपड़ी नहीं गया है तो निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है, एक सच्चाई को छुपाने के लिए लाखों झूठ का सहारा ले रहा है। निश्चित रूप से हमारी बेटी के बीच इसके नाजायज संबंध है। अगर ऐसा पकड़ा गया तो इसे मौत की सजा मुकर्रर की जाएगी। 15 तारीख तक के लिए इसकी वर्दी छीन कर इसे लॉकअप में पहुंचा दिया जाए और पुलिस के कस्टडी में रखा जाए। और मैं इसके ऊपर भी विश्वास नहीं करता हूं, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों लोग मेरी नजरों में एक आइडेंटिकल हो। ये मिनिस्टर है, इसका पावर है, ये गवाह को मिटाने का भरकस प्रयास करेगा, क्योंकि राजू की मां के ऊपर किसी की जिंदगी का सवाल उठ रहा है। इसलिए हम इस केस को हल्के में नहीं ले सकते। 15 तारीख तक के लिए शंकर सिंह को नजर कैद रखा जाए। अगर ये बाहर जरा सा भी फटकने की कोशिश करता है तो मेरा आदेश है इसके सीने पे गोलियां चला दिया जाए, इसका एनकाउंटर कर दिया जाए। Now the court is yes, this is my order. जाओ शंभू सिंह जाओ, हमें मत देखो, मैं वही शंकर सिंह हूँ। जाओ। साला अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर गिनता था और एक ही झटके में साला गया काम से। शंभू सिंह, अब देख साले तेरे साथ में जेल की सलाखों के अंदर कौन सा हासिल करता हो। और आज कंचन सिंह 15 तारीख राजू की मां कोर्ट में आई, नहीं ये शंकर सिंह साबुत और गवाह को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। ना रहेगा साबुत
और ना ही रहेगा। शंभो सिंह, साले तूने शंकर सिंह से पंगा लिया है और पंगा लेने का अंजाम देख अब क्या करता हूं कि जब तक तेरी हस्ती को हम जलाकर राख नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब आए जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दूं मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पिजम सारा जहल मैं वो जहरीला। अरे शेरू, अरे क्या करो भाई, कितना समय लगा दिया तैयारी करने में।